हरियाणा विश्वकर्मा पंचाल ब्राह्मण समिति के बैनर के नीचे आज सभी को एकत्रित किया है। मकसद एक ही है कि समाज को शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ावा जाना। इसी कड़ी में हमारे साथ में पंचाल समाज से ज्ञानविद यहाँ पे पहुँचे हैं। उन्होंने बहुत अहम मुद्दा उठाया है और सरकार को भी चेताया है कि समाज को जिस तरह से बैकवर्ड तबके से समाज हमारा आता है तो हमेशा से एक सरकार द्वारा अनदेखी की जा रही है। तो उस कड़ी में हम मिलना चाहेंगे, हमारे वक्ता हैं और बहुत अच्छे उन्होंने मुद्दा उठाया। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज आप यहाँ पहुँचे हैं, किस मुद्दे को लेकर पहुँचे? देखिए, जैसा कि आपको पता है, मैं सुरेंद्र पांचाल, पहले मैं अपना परिचय दे देता हूँ। मैं सुरेंद्र पांचाल, मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ और पिछड़ा वर्ग के लिए मैं ज़्यादातर काम करता हूँ। आपको पता है कि पीछे अभी 2014 के बाद जो आरक्षण का मुद्दा जो चल रहा था वो चिंगारी रोहतक से स्टार्ट हुई थी और मैं नाम नहीं ले सकता, लेकिन वो साथी आज यहाँ पर भी मौजूद हैं जिन्होंने उस मुद्दे को स्टार्ट किया था और बाद में वो उग्र रूप एक दबंग समाज द्वारा जिसको दे दिया गया, क्योंकि वो बैकवर्ड के आरक्षण में घुसना चाहते थे। उसके बाद सरकारें बदली और खट्टर साहब ने उनके आगे घुटने टेके और उसके बाद एक राजकुमार सैनी जी को, जिसको हम लोगों ने आगे करके उनको चेहरा बना के एक पार्टी बनाई और इस लड़ाई को लड़ा। उसके बाद नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाया गया, क्योंकि हमारी लड़ाई ही बैकवर्ड मुख्यमंत्री की थी। नायब सैनी जी मुख्यमंत्री बने जो कि BCB से आते हैं। देखिए, अगर आप राजस्थान में देखेंगे तो वहाँ भी अशोक गहलोत जी BCB से थे, उत्तर प्रदेश में भी और भी कई राज्यों में। लेकिन जो रियल मूल पिछड़ा वर्ग के जो लोग हैं, जो खाती धोबी तेली लोहार मनियार, जो ये लोग हैं जो असल में बैकवर्ड हैं, वो पीछे रह गए। जिन लोगों ने लड़ाई लड़ी उनको कोई हिस्सेदारी नहीं मिली और उल्टा नायब सैनी जी की सरकार आने के बाद 4 हत्याएं प्रदेश में अति पिछड़ा वर्ग के लोगों की हो गई, लेकिन सरकारें न्याय देने का काम नहीं कर रही। अब इन्होंने राहुल गांधी एक जातिगत जनगणना के लिए जो बात कर रहे थे, अब मोदी ने कहा कि हम जातिगत जनगणना करवाएंगे, लेकिन कब करवाएंगे और जातिगत जनगणना किन बिंदुओं पे कराएंगे, कब स्टार्ट होगी, कब खत्म होगी, ये बिहार के चुनाव के लेके जो सगुपा इन्होंने छोड़ा और राहुल गांधी जी चुप हो गए जाति जनगणना पर। लेकिन हम लोग जो हमारा अधूरा आरक्षण है, जो रिजर्वेशन है, उसके ऊपर जो राजनीतिक भागीदारी है, जो गुड़गांव की सीट जो BCA के लिए रिजर्व थी, उस पर किस तरह से डाका डाला गया, सवर्ण लोगों को इन्होंने टिकट दी और मेयर आज सवर्ण जाति से है। ये सब मुद्दे इस समाज के हैं और ये चिंगारी समाज में दोबारा से जन्म ले चुकी है, जो एक बड़ा रूप लेगी। अभी 11 तारीख को रोहतक पांचाल धर्मशाला भिवानी चुंगी पर 11 तारीख को इसी विषय पर फिर से मीटिंग है और अगर सरकारें नहीं सुनती हैं तो हम इसको एक बड़ा रूप देंगे, बड़ी रैली करेंगे। बहुत जल्द ही वो भी समय और तारीख आप लोगों के बीच में हम देंगे। अभी आपने बड़े स्टेज पर कहा है कि BCB के लिए गुड़गांव के अंदर मेयर का जो आरक्षित सीट था वो किसी सामान्य जाति के वर्ग को उसके हिस्से में डाल दिया, उसके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, जिस तरह से फर्जी दस्तावेजों के आधार पर इन्होंने एक पंजाबी समुदाय के लोगों को जो टिकट देकर उन्हें मेयर बनाया, उससे समाज में अति पिछड़ा वर्ग में बहुत रोष है और ये जो नाटक इन लोगों ने किया है ये बहुत भारी BJP को पड़ने वाला है। अब सरकार को क्या कुछ कहना चाहेंगे कि BCB जिस तरह से आप देख सकते पंचाल समाज? सरकार को तो हम काफ़ी दिन से कहते हैं कि हमारा 27% जो आरक्षण है जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, उसको 16-11 की रेसों में 16% BCA का पूरा दें, वो हर क्षेत्र में दे। जो खाली बैकलॉग हमारा पड़ा है, राजनीतिक हिस्सेदारी है, पंच से लेकर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तक की हिस्सेदारी हमारी बहाल की जाए और जो फर्स्ट और सेकंड क्लास में जो अधूरा आरक्षण है 10 और 5 है, उसको भी 27% किया जाए। इस तरह के तमाम मुद्दे सरकार के सामने हमारे खड़े हैं और आज मुख्यमंत्री बैकवर्ड समाज से है और आज भी अगर बैकवर्ड के लोगों को न्याय नहीं मिलता, हक अधिकार नहीं मिलते, तो फिर कब मिलेगा? मैं यही सवाल मुख्यमंत्री से पूछना स्टेज के माध्यम से चाहता था, जो इन लोगों ने रोका। थैंक यू सर, थैंक यू।